कमलनाथ के बयान पर छिड़ी जंग। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। नाथ ने दिया बीजेपी को मौका। मध्य प्रदेश की सियासत में लगा तड़का। कमलनाथ एक बार फिर अपने बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कमलनाथ ने बीजेपी को बोलने का मौका दिया है। दरअसल कमलनाथ ने 2023 में दिल्ली जाने की बात कह दी है। अब इस बयान पर बीजेपी उन पर हमलावर है, क्योंकि बीजेपी कमलनाथ के दिल्ली जाने को लेकर मुद्दा बनाती रही है। ऐसे में कमलनाथ की साफगोई उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब कमलनाथ के कहने का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी ने इसके मायने निकालना शुरू कर दिए हैं। अनुभवी नेता है, योग्य नेता है। 2023 का भविष्य उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। अपने अनुभव के आधार में उन्होंने कहा है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने अभी से स्वीकार कर लिया है कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य बचा नहीं है। दिल्ली जाना चाहिए, आराम की उम्र है। बीजेपी ने जैसे ही दिल्ली वाले बयान पर कमलनाथ को घेरा तो कांग्रेस उनके डिफेंस में आ खड़ी हुई। कांग्रेस बीजेपी को सलाह दे रही है वो सपना देखना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिन गिन रही है। माननीय कमलनाथ जी को यही राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कमलनाथ जी तो दिल्ली नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भ्रष्ट अधिकारी जेल जाने के लिए जरूर तैयार रहें। वो सारे मामले उठेंगे और वो हम लोगों ने दस्तावेज, ये सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। ये पहली दफा नहीं है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस तरह के बयान दिए हों। कमलनाथ की इसी शैली के चलते कई बार पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। फिर चाहे 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सड़क पर उतरने के लिए कहना हो, या फिर निकाय चुनाव में इंटरेस्ट नहीं होने की बात हो। उन्होंने सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से, तो उधर जाएं। उन्होंने सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से, तो उधर जाएं। देखिए, मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए। तो जैसा फैसला होगा ठीक है। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था। मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो। मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। वहां पर चुनाव में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, स्थानीय होता है। पर विधायक के चुनाव में जहां मैं इंटरेस्ट लेता हूं, जहां मैं समय देता हूं, अभी तक तो मैं छिंदवाड़ा गया नहीं। क्या आप जानते हैं छिंदवाड़ा में चुनाव चल रहा है महापौर का, मैं छिंदवाड़ा गया नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कमलनाथ उन नेताओं में से हैं जो बिना लाग लपेट के अपनी बात कहना पसंद करते हैं, लेकिन इसी में वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका दे देते हैं। जाहिर है 2023 में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ ही है। ऐसे में उनके एक एक शब्द पर बीजेपी की नजर होगी और शब्द फिसले तो मुसीबत कांग्रेस की ही बढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली वाली बात, निशाने पर नाथ। कमलनाथ का एक बयान फिर एमपी में सियासत को गरमा रहा है। 2023 में दिल्ली जाने की बात पर कमलनाथ पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। उनके इस बयान के भी मायने निकाले जाने लगे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर कमलनाथ ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ ऐसा कहेगा। इससे पहले आप याद कीजिएगा, जैसा हम दिखा भी रहे थे, कई बार वो ऐसी बात कह जाते, लेकिन उनकी पहचान भी इसी में होती कि बड़ी साफ गोई से बात करते हैं और जो मन में होता है वो कह जाते हैं। मुझे भी याद है कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान भी वो कुछ ऐसा कहे। बाद में उन्होंने ये भी कह दिया, कई बार मेरी बातों को मेरे अपने लोग ही नहीं मानते। अब वर्तमान में जो बात कही है इसका क्या आशय निकालें? क्या वो 2023 की तैयारी की बात कह रहे हैं या 23 के बाद किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं? पर भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इसके मायने खोज रही है और कह रही है कि शायद अब उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा। अब भविष्य के सपने तो दोनों दल देख रहे हैं, किसका भविष्य कौन बनाएगा ये जनता जानती। पर चलते हैं, यही हमारा आज का मुद्दा है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। अब्बास हफीज जी हैं, उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया विभाग के। अब्बास जी, आपका बहुत स्वागत है। चेतन भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चेतन जी, आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के मेहमान जैसे ही मुझसे जुड़ेंगे मैं आपसे परिचय कराता हूं। सबसे पहले चेतन भट्ट जी के पास चलता हूं। चेतन्य जी, ये जो बयान आप सुन रहे थे कमलनाथ जी के, अलग अलग कई बार उनके इस तरह के बयानों पर हमारी चर्चा हुई है। अब एक बार फिर उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान, जैसा कहा जा रहा है, उन्होंने दिल्ली जाने की बात कही। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में कही, उनका मंतव्य क्या था, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ऐसी बात कुछ कह जाते हैं तो बीजेपी को बोलने का मौका मिल जाता।
पर 23 के सपने तो दोनों दल देख रहे हैं। देखिए मनोज जी, जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है तो निश्चित तौर पे कई बार उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो पार्टी के लिए गले की फांस बन जाती है। आप देखिए कि 2018 में बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिला था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जो कमलनाथ की टिप्पणी थी उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया और एक बहुत लंबे अरसे बाद आने वाली सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी तो ये रास्ता देखती ही रहती है कि कोई भी दूसरी सरकारें गिरें और हम उसमें कब्जा कर लें। तो ये राजनीति में बहुत सोच समझ के, विशेषकर ऐसे बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे हों या मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, उनको बहुत सोच समझ के बात कहना चाहिए। ये साफ गोई वाली बात नहीं। अगर आप राजनीति करने आए तो आपको साम दाम दंड भेद सब चीज़ें आना चाहिए। अगर साफ गोई की बात है तो फिर आप तो राजनीति में असफल हो जाओगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का तो आप ये मान के चलिए कि वो अर्जुन है और कमलनाथ उसकी चिड़िया की आंख है। उनका पूरा जो ध्यान है वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे लगा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस का जो भी नेतृत्व है वो कमलनाथ के हाथ में है। तो वो इस तरह से ले उड़ते हैं किसी भी बयान को, और उनका जो प्रचार तंत्र है उसके मुकाबले में कांग्रेस का प्रचार तंत्र कहीं ठहरता नहीं है। वो किसी भी तरीके से उस बात को इस तरह से घुमा देते हैं और इस तरह से वो उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि लोगों को लगने लगता है कि ये क्या कह दिया कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी तो दिल्ली हमेशा जाते रहते हैं, आए दिन दिल्ली जाते रहते हैं, छिंदवाड़ा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चूँकि आला कमान से उनका संबंध बहुत पुराना है और एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनका आला कमान से मिलना भी जरूरी, तो वो तो जाते रहते हैं दिल्ली। अब उन्होंने कहा कि 2023 में मैं दिल्ली चले जाऊँ, तो इसको आप किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, किस भाषण के दौरान कहा है, किन आधार पर कहा है, ये सब तो मालूम नहीं है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उठाकर पूरी तरह से उसका राजनीतिकरण कर दिया कि अब उनका मन भर गया है यहाँ से। उनको समझ में आ गया कि यहाँ कांग्रेस का कोई भविष्य बचा नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम 2023 में दिल्ली चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी, हो सकता है कि उम्र का भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है जी। अब जैसे देखिए कि अभी उन्होंने जबलपुर में ही कह दिया था कि मुझे महापौर के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको तत्काल पकड़ लिया कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप क्यों फिर प्रचार करने जा रहे हो, आप घर बैठ जाओ। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को किसी भी बात को कहने से पहले थोड़ा सा निश्चित रूप पे सोचना चाहिए कि हमारे खिलाफ में कौन सी पार्टी है जो इस तरह की पार्टी है, जो जिसका प्रचार तंत्र बहुत तगड़ा है और वो किसी भी चीज़ को किसी ढंग से मोल्ड करके लोगों तक पहुंचा देती है जी। अब ये जो उनका बयान है ये किस संदर्भ में दिया गया, कहाँ दिया गया, क्यों दिया गया, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है। हालांकि अब उस बात के पीछे का मंतव्य क्या है ये तो अब्बास जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सच है कि, और 2023 से पहले तो बार बार ये समझना सोचना भी पड़ेगा कि कोई ऐसी बात, कई बार हमने देखा है कि बीजेपी एक छोटी सी बात को कहीं और ले जाती है और फिर पूरा परिदृश्य बदल जाता है। अब्बास जी, यही एक चिंता का विषय भी हो सकता है। हालांकि कमलनाथ जी बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति है, संयम से बात करते हैं, उनको पता है कि मुझे कहाँ कब क्या कैसा बोलना है, लेकिन कई बार ऐसी बातें जरूर कह जाते हैं जो चर्चा में आ जाती। अब इस बयान जिसकी चर्चा नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे क्योंकि वो बयान हमारे पास नहीं है जो हम सुनवा पाए, लेकिन जिसकी चर्चा चल रही है खूब जमकर, इसको कैसा देखें? आपके पास नहीं है मनोज जी वो बयान, लेकिन मैं उसका साक्षी हूं। मैंने बिल्कुल सबसे आगे ही उनको सुना था जब कमलनाथ जी ने ये साक्षात्कार किया, और उसको देखने वाला मैं और भी लोग थे। वर्ड मालूम है बात क्या कही गई थी, आगे की बात क्या थी, पीछे की बात क्या थी। सबसे बड़ा विषय यह, मैंने कई बार नरोत्तम मिश्रा जी के सलाहकारों को यह सलाह दी है कि उनको सलाह दी जाए कि वो रोज सुबह प्रेस ब्रीफिंग को बंद कर दें। मुद्दों की कमी हो जाती है, मुद्दे नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है, तो फिर वो कोई सा ही मुद्दा उठाना पड़ता है। इसको एक पत्रकार की हैसियत से आप भी समझते हैं, एक प्रवक्ता की हैसियत से मैं भी जानता हूं, आशीष जी भी जानते हैं, भट्ट साहब भी जानते हैं कि जब आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो शायद क्वालिटी गिर जाती है। माननीय कमलनाथ जी से जो साक्षात्कार ले रहे थे उन्होंने सवाल किया था, कई सवाल किए थे, उसमें से एक सवाल के जवाब में ये भी आई थी। इसी से पहले उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाना, और उसी साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ये दुष्प्रचार किया, इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा था। ये कहा गया कि मैं 2018 के बाद दिल्ली वापस लौट जाऊंगा, मैं नहीं लौटा, सरकार बनाई।
फिर ये कहा गया कि 2020 के बाद सरकार जब गिराई गई अनैतिक तरीकों से तो मैं चला जाऊंगा। माननीय कमलनाथ जी ने कहा मैं तब भी नहीं गया, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, ये शब्द थे कमलनाथ जी के। बार बार सवाल ये था कि दिल्ली के लोगों को आपकी जरूरत है, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को। उन्होंने कहा 2023 के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। मतलब साफ था कि 2023 के बाद संगठन के काम जो एआईसीसी के हैं उसमें हस्तक्षेप 2024 के लोकसभा के संदर्भ में होगा। उससे पहले 2023 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। इतनी सी बात है। इतनी सी बात ये ऐसी है कि लेकिन अब वो कह रहे हैं, जैसा आपने भी अब कह दिया कि वो कह रहे हैं कि 2023 के बाद मैं दिल्ली चले जाऊंगा। अब 23 का तो चुनाव होगा। 2023 के बाद मैं चला नहीं जाऊंगा मनोज जी, 2023 के बाद मैं जाऊंगा दिल्ली। मतलब एआईसीसी के जो कार्यक्रम है, जो काम काज है, जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा की रणनीति बनने के सिलसिले में और तमाम चीजें, मैं कह रहा हूँ साक्षात्कार में कई बार ये कहा गया उससे पहले कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, 2023 यहाँ सरकार बनाना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और ये पहले से कहते आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं। एक छोटी सी बात, सिंधिया जी के समय पर हमें मालूम था, कमलनाथ जी को पता था कि वो छोड़ के जा चुके हैं और उनके साथ वाले जो है वो धोखा दे चुके हैं। उन्होंने कहा उतर जाएं, क्योंकि सब कुछ हो चुका था पर्दे के पीछे। कह रहे थे वो, उसके बाद महापौर वाली बात भी एक सुनी होगी आपने, अभी चल रही थी क्या महापौर का जब चुनाव चल रहा था, जब भी देखिए उसको तो देखिए हम मौजूद नहीं था, लेकिन उसको भी तोड़ा मरोड़ा गया। छोटे छोटे मुद्दे, वैचारिक दिवालियेपन से गुजरने वाली पार्टी भाजपा, उसका यही हाल है। शिवराज जी ने कहा था कि शिव का तो काम ही है विष पीना, तो शिव जो है शिवराज वो पूरा विष पिएगा, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसको लेकर राजनीति करने लगेंगे। अरे मुद्दे हैं हमारे पास राजनीति करने के लिए। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, मुद्दों के अकाल से गुजर रहे हैं। आशीष जी, मुद्दों की कमी है ऐसा कह रहे हैं अब्बास जी, और आप ऐसी बात करने लगते। वो तो यहीं रहना चाहते, वो दिल्ली का चुनाव, दिल्ली नहीं जाएंगे, वो यहीं चुनाव लड़ना चाहते और जीतेंगे भी, ऐसा कह भी रहे हैं जैसा अब्बास जी कह रहे हैं। देखिए, बड़ा ही विचित्र स्थल है कांग्रेस। अपने ही नेता कमलनाथ के द्वारा की गई बातों को मेरे बहुत ही प्यारे साथी अब्बास जी को नकारना पड़ता है। तो पार्टी की मुख्य बात को किसको माना जाए, जो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कहते हैं या कमलनाथ जी के प्रवक्ता? देखिए, हम पहले ही कहते थे कि कमलनाथ जी सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के लिए भ्रष्टाचार के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और कुछ समय बाद चले जाएंगे, जिसको आज इन्होंने स्वयं स्वीकारा और कमलनाथ जी ने स्वीकार लिया, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। वैसे कमलनाथ जी की जो दिल्ली बातें नहीं करनी चाहिए, मैं फिर हस्तक्षेप करने को मजबूर होता हूँ। मैंने कहा स्वीकारा, आप हस्तक्षेप करेंगे तो मैं आपकी हर बात अब्बास जी सुन लीजिए, आप तो बहुत, मैं ले रहा हूं आपसे तत्काल जवाब। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप बोलिएगा, आप बोलिए। जी 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 आशीष जी, बात तो ये जो कमलनाथ जी की दिल्ली से दिल लगी है ना, ये कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि उनको नगरीय निकाय और लोकल चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, तो जनता नहीं उनमें इंटरेस्ट है। स्वयं निकलकर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डालने नहीं गए, इससे दूसरा प्रमाण मिलता है मध्य प्रदेश की जनता ने और निपटा दिया। अब 2023 में उन्होंने जो कहा है उसके दो चीजें बहुत स्पष्ट नजर आती है कि एक तो कमलनाथ खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबाएंगे या नहीं डुबाएंगे। उन्होंने स्वयं मान लिया कि 2023 के बाद तो अब उनको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, एक बात। दूसरा विषय, कमलनाथ जी अब सिर्फ रुक कर अपने पुत्र नकुलनाथ को स्थापित करना चाहते हैं कि कहीं जयवर्धन सिंह नहीं आ जाए, कहीं जीतू पटवारी नहीं आ जाए, इसलिए वो 2023 तक रुकेंगे। अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस का जितना टैलेंट है वो किनारे लग जाए और सिर्फ कमलनाथ और उनके पुत्र नजर आए। जी, आपने तो सब तैयारी भी कर ली। जी अब्बास जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था, देखिए मेरी बात अगर गलत तरीके से कोट करते हैं तो आशीष जैसे विद्वान व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो यही कहा कि मैं साक्षात्कार में मौजूद था, आगे पीछे की बातें जो है मैंने वो सुनाई। कमलनाथ जी ने जितनी बातें कही मैंने वर्ड टू वर्ड यहाँ कोट कर दी। 2023 में क्या है, 2023 में जाने का क्या है, हर बात कह दी। जिस कार्यक्रम में था, लेकिन आशीष जी, ये बार बार कमलनाथ जी की जो बात आ जाती है, तो क्या कहीं डर एक कांग्रेस में है, कांग्रेस से है? जवाब भारतीय जनता पार्टी को बार बार कमलनाथ दिग्विजय सिंह का नाम। जी जी, उसी कार्यक्रम में लोकतंत्र में सदैव आपको एक कंपैरिजन क्रिएट करना होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के माध्यम से तो काम कर ही रही है, गांव, गरीब, किसान, शहर, मध्यम वर्गीय, कर्मचारी, सबके विकास के लिए काम कर रही है। पर जो कांग्रेस है, जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में है, उसके नेता कौन है? कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ। 15 महीने में मध्य प्रदेश को वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा किसने बनाया? कमलनाथ। तो ये तो जनता को बताना पड़ेगा ना।
बाबा साहब ने जो लोकतंत्र दिया है उसमें सदैव कंपैरिजन आपको चुनाव में रखना पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को भी रख रही है और कमलनाथ ने क्या क्या राजनीतिक पाप किए थे उसको भी सदैव दोहराती रहेगी। ठीक है अब्बास जी। कमलनाथ जी ने राजनीतिक पाप किए और कमलनाथ जी के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ, ये कमजोर सरकार है, ये कमल पटेल जी ने कहा है कि हुआ है। ये पाप था। अब आप सुन लीजिए मेरी बात। मनोज जी, जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि कंबल योजना बंद की, ये पाप था। और ऐसे जितने भी पाप थे, भाजपा के कार्यकर्ता हितग्राही थे, बंद करना आप लगातार जवाब नहीं मिल रहा था। सुन लीजिए, कमलनाथ जी ने, मनोज जी, जो आपका सवाल है उस पर जवाब दिया था। वहां भी जो साक्षात्कार ले रहे थे उन्होंने सवाल किया था कि भाजपा को ये आरोप है। उन्होंने कहा था कि हम और हमारी पार्टी कोई भी निर्णय लें, कोई भी काम करें, भाजपा के पेट में क्यों दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, प्रदेश को संभाले, प्रदेश के लोगों को इन मुश्किल हालात से बाहर निकाले। हम क्या कर रहे हैं, इससे इनका लेना देना, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, अब सवाल ये भी है कि बार बार आखिर ये क्यों हुआ। जी चैतन्य भट्ट साहब, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, दोनों अपनी बात करेंगे, लेकिन क्या 2023 का चुनाव जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं वो इतना महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए कि गाहे बगाहे, यानी रोज ही हम तो कहते कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है और उससे लगता है कि दोनों ही दल बहुत ही एक्टिव बूट पर है और वो किसी भी बात को छोड़ना नहीं चाहते। चाहे बीजेपी कुछ कर दे तो कांग्रेस लपक लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देती है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि वो जानते हैं कि कब कौन सा मुद्दा कितने जल्दी उठाना है। पर ये जो छोटे छोटे बयान, अब उनका कहने का तात्पर्य जैसा अब्बास जी कह रहे थे कुछ और था, लेकिन बीजेपी ने कुछ और बना दिया। पर बीजेपी को कहीं डर भी सता रहा है कमलनाथ का? नहीं, देखिए 2023 का चुनाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी जो अभी बानगी हमने नगरीय निकाय चुनावों में देखी है कि दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हमने कभी ये नहीं देखा कि पार्षद के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री घर घर जाके और दुकानों में जाके और सड़क पे घूम रहे हों। तो ये एक लिटमस टेस्ट था दोनों पार्टियों के लिए कि नगरीय निकाय चुनाव में हमारी क्या स्थिति बनती है। जब ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकती थी उसने किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के कुछ महापौर जो पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थे वो चले गए, तो ये भी एक उत्साह का वातावरण बनता है कांग्रेस में कि हमने जो 5 सीटें छीन ली हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसका मतलब है कि कांग्रेस को भी जनता का सपोर्ट है। तो निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आगे की आपकी लोकसभा के चुनाव को भी प्रदर्शित करेगा और फिर 5 साल की सत्ता आपके हाथ में आएगी। तो दोनों ही पार्टी इस तरह का प्रयास करती हैं कि हम इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत उड़ेल दें और एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएं। लेकिन जहां तक कांग्रेस कमलनाथ जी के बयानों की बात है, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी आप देखिए कि जब वो वोट डालने वाली बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई वो तो गांव के लोग सब मेरे हैं तो मैं किसको वोट दूं। तो उस आधार पे तो फिर पूरे शहर को किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सारे लोग उन्हीं के हैं, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी, फिर तो हमको भी वोट नहीं देना था क्योंकि हमारे लिए तो दोनों प्रत्याशी। तो इस तरह की बातें, अब उसके पीछे उनका अर्थ क्या होता है या वो किस संदर्भ में बोलते हैं ये एक अलग बात है। जैसे नकुलनाथ जी ने कह दिया कि वोट तो जनता देती है। अरे भाई, वोट जनता देती तो कोई आप राजा महाराजा थोड़ी हो, आप भी तो जनता हो ना, आपको भी तो वोट का अधिकार मिला। तो ये जो इस तरह की चीज़ें और इन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की निगाह रहती है कि कब कोई ऐसा कांग्रेस का नेता कोई ऐसी बात बोले जिसको हम ले उड़ें, और वो होता है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खासियत है कि वो उस मुद्दे को कमलनाथ जी कहते भी रहे शायद जरूरत पहुंचा देती है। दिल्ली की जरूरत भी बार बार चर्चा होती रही है कि कई बार ऐसा नाम आया चलता रहा है कि दिल्ली में जाके एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पर ये भी सच है, ये भी वो कहते रहे कि नहीं, मैं रहूंगा और 2023 की सरकार मध्य प्रदेश में बनाऊंगा। चेतन जी, नहीं देखिए, वो तो है भाई। देखिए, उन्होंने तो लंबे समय तक वहाँ पर काम किया है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहे बहुत लंबे समय तक, आला कमान के बहुत करीबी हैं। तो हो सकता है कि दिल्ली में उनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करना पड़ जाए। लेकिन जैसा कि अब्बास भाई भी कह रहे हैं कि उन्होंने बार बार कहा, और ये बात भी सही है कि उनके बयान हमेशा आए हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी कितनी ही ताकत लगा ले लेकिन मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। तो ये भी एक बात है कि वो मध्य प्रदेश में चूंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है तो वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। अब दिल्ली चला जाऊंगा मैं 23 के बाद, उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया अब्बास भाई ने। अब्बास भाई, आपने उसका स्पष्टीकरण दिया। आप जैसा बात कर रहे थे,
आशीष जी भी कुछ कह रहे थे, जाहिर सी बात है वो विपक्ष में है तो उस तरह की बात करेंगे, सरकार में बैठे हैं। पर ये जो मायने जिस तरह के निकाले जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में, वरिष्ठ नेता है आपके और लगातार हमने देखा है कि जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली में कई बार वो सलाह देने भी जाते हैं, जरूरत पड़ती तो वहां भी दिखाई देते, तो क्या उससे कहीं कोई चर्चा रही होगी उस दौरान, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया? देखिए, मैं फिर कहूंगा, बार बार एक बात है, कमलनाथ जी देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, 9 बार के सांसद हैं और प्रोटेम स्पीकर भी अगर मोदी जी को शपथ दिलाने के लिए और तमाम जो स्पीकर नए जो उनको दिलाने के लिए थे तो कमलनाथ जी थे सदन में 2014 में। तो ये एक बड़ा विषय है। कमलनाथ जी जगह जगह, जैसे महाराष्ट्र में संकट आया वहां उनको भेजा गया डेप्यूटेशन के ऊपर प्रभारी बना के, तो कई काम होते हैं जहां से बार बार जरूरत पड़ती है दिल्ली में कमलनाथ जी की, लेकिन वो फोकस था, उनका पूरा मेन फोकस नगरीय निकाय पे था और अब 2023 की विधानसभा पे है। तो बार बार इस तरह की बातें उठती हैं और कमलनाथ जी ने यही कहा कि अब सबसे प्राथमिकता जो है सिर्फ मध्य प्रदेश का चुनाव है और उसके बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा उस संबंध के अंदर 2023 में सरकार बनाने के बाद जहां जाना पड़ा वहां जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। जाहिर सी बात है, कमलनाथ जी सबसे बड़े लेकिन अब्बास जी इस बात को क्यों नहीं समझ पाते आप लोग कांग्रेस की? ये पहला बयान नहीं है, आप गुजरात से लेकर कई ऐसे स्टेट के बयान देख लेंगे जब जरा सा एक बयान मिलता है और बीजेपी उसको मुद्दा बना लेती। जी, कमलनाथ जी ने एक बात इसी साक्षात्कार में जिसके संबंध में बात चल रही है और कही थी कि बार बार कहा जा रहा है कि ये मैं टाइगर वो टाइगर, जनता सबसे बड़ी टाइगर होती है और जनता को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। भाजपा कुछ भी समझे उसकी कम अकल है, मतलब मैं कहूंगा कि अकल कम होने के कारण, ज्ञान कम होने के कारण इस तरह का इंटरप्रिटेशन है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता, कमलनाथ जी ने कहा जनता का समझना, जनता को समझना सबसे महत्वपूर्ण है, जनता का समझना सबसे महत्वपूर्ण है और जनता हमें समझ रही है और भाजपा के भी ये कमर तोड़ महंगाई और सारी नाकामी को समझ रही है। आशीष जी, हाल ही में चुनाव हुए हैं तो एक ऊर्जा तो कहीं कांग्रेस में दिखाई देती है। यदि जब हम बात निगम की करते हैं, आप भी एक उसी निगम से आते जो आपके हाथ से फिसल गया, यह बात जैसा बीजेपी का दावा यह है कि 90% पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव हम लोग जीत गए, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी एक प्रेजेंट तो दिखाई है 2018 के बाद और इसीलिए कमलनाथ को आप भी देर नहीं करते पकड़ने में। देखिए, कांग्रेस की प्रेजेंस अगर होती तो कमलनाथ जी ये कहते क्या कि वे इंटरेस्टेड नहीं है, और मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला। अगर इस तरह की प्रेजेंस है तो मेरी कांग्रेसियों को मुबारकबाद है। अब वो तो गाहे बगाए जो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर, चूंकि नगरीय निकाय चुनाव सबके इन्वॉल्वमेंट के होते हैं, तो उसके बाद जो जीत गए तो कमलनाथ जी सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज कमलनाथ जी का और कांग्रेसियों का इस चुनाव में कोई योगदान नहीं रहा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपने कहा कि कमलनाथ जी से डर, अरे मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब ने अगर विपक्ष का नेता भी चुनने का अधिकार हमें दिया होता तो हमने केंद्र में राहुल गांधी और प्रदेश में कमलनाथ जी को ही चुना होता। अगर कोई अनुष्ठान करा के इन दोनों को स्थिर रखा जा सकता है, मनोज जी मैं आपके चैनल पर बोलता हूं, मैं सबसे पहले उस अनुष्ठान का यजमान बनने के लिए तैयार हूं। मतलब कमलनाथ जी स्थिर बने रहे, इसका अनुष्ठान कराएंगे। शुभकामना है कि कमलनाथ जी बने रहे, वे स्वस्थ दीर्घायु रहे, सरकार में बनने के लिए कराएंगे या फिर पुत्र को इसी तरीके से अपने पुत्र कमलनाथ को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के सारे युवा नेताओं को निपटाएं। तीसरी बात, बड़ा आज आसान सा प्रश्न है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान रहे हैं, हाँ कमलनाथ जी ने कहा कि 2023 के बाद दिल्ली जाएंगे, मैं भी वही बोला। अब इसके जो भावार्थ हैं, अरे भैया झूठ बोला, कह दिया ना, तो भैया झूठ क्यों बोलोगे आप इतना? आप इतना झूठ क्यों बोलोगे? इतना समझने, इतना समझाने के बाद तो समझ नहीं आ रहा। आपके जैसे विद्वान को यहाँ तो पूरी भाजपा को नहीं आ सकता। तो अब ये जनता को तय करने दें। अब मनोज जी देखिए, कह दीजिए ये जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये तो आरोप हमारे ऊपर 2018 में भी लग रहे थे, लेकिन वो कमलनाथ जी की ताकत यह है कि इसके ऊपर दो तरफ के लोग हैं। भट्ट साहब जबलपुर के बैठे हैं और माननीय आशीष जी ग्वालियर के बैठे हैं और दोनों भाजपा के किले रहे थे, दोनों शहर हमने जीते हैं। वो भट्ट साहब इसके गवाह हैं। आशीष जी समय नहीं है, जल्दी से आशीष जी क्या दीजिए। 2018 में जो आरोप लग रहे थे वो प्रमाणित हुए कि आपकी सरकार आएगी, भ्रष्टाचार फैलाएगी, वादा खिलाफी करेगी। चलिए सर, अब जनता पर छोड़ दीजिए सर 2023। आपने सारे आरोपों को प्रमाणित किया और जनता ने भी प्रमाणित किया आपको सारे उपचुनाव हरवा के। आप भी नहीं समझ रहे। चलिए सर, विद्वान व्यक्ति हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, आशीष जी, अब्बास जी और साथ ही मेरे साथ भट्ट साहब थे। लेकिन ये सच है कि दिल्ली की बात तो होती रहेगी और दिल्ली से ही
अन्य राज्यों की सियासत भी चलती है तो बार बार दिल्ली सामने आ ही जाती है, लेकिन कमलनाथ जब दिल्ली की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके मायने कुछ और निकाल लेती है। लेकिन इन मायनों के बीच में यदि समीकरणों को देखें, अपने तरह से मायनों को समझें, तो ये साफ नजर आता है कि 2023 का चुनाव बहुत अलग है और इसीलिए एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा बयान भारतीय जनता पार्टी देरी नहीं करती है और कमलनाथ भी अपने तरह से कुछ ना कुछ ऐसा कहते ही रहते हैं। अब कौन सही कौन गलत, बयान के क्या मायने, ये तो जनता बेहतर तरीके से 2023 में बताएगी और दिल्ली कौन जाएगा और मध्य प्रदेश में कौन रहेगा ये भी नजर आएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में साव पर दांव। नमस्कार।